हेलो दोस्तों, आज मेरे साथ है अब्दुल ताहिर माजिद साहब जो यूपीपीसीएस 2018 में कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर बने थे। वैसे तो इनके बारे में बताने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं अभी अपने डिस्कशन को बहुत लिमिटेड रखूंगा क्योंकि आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए हम बहुत थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे। तो एक चीज़ जो मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा, ये पंजाब से है और इनको हिंदी नहीं आती थी, लेकिन इनके जो डेडिकेशन, जो कमिटमेंट था, इन्होंने इतना दिखाया कि ये आज आपके सामने सीटीओ ऑफिसर है। तो इस बात को आप ये भी कह सकते हैं कि जब इंसान के अंदर सीखने का जज्बा होता है, कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, तो उसके हालात ऐसे बनते चले जाते हैं कि वो उस चीज़ को अचीव कर लेता है। और दूसरी चीज़ इनके बारे में ये है, जो मैंने देखा था जब हम तैयारी कर रहे थे साथ में, कि कभी मैंने इनको चैलेंज ऐसा फेस करते हुए नहीं देखा कि ये प्रीलिम्स के लिए लेकर बहुत परेशान है। तो आज मेरी इनसे यही रिक्वेस्ट है ताहिर साहब से कि आप बच्चों को ये बताइए, जो 12 अक्टूबर को प्रीलिम्स होने वाला है, कि वो किस तरह से ध्यान दें, किस तरह से इस टाइम को मैनेज करें या किस तरह से यूटिलाइज करें कि उनकी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाए। तो मैं ताहिर साहब को माइक देता हूँ, प्लीज। हाय, गुड इवनिंग। माई सेल्फ ताहिर मजीद, 2018 बैच, और अभी मैं सीटीओ नोएडा में पोस्टेड हूँ। तो सबसे ज़रूरी चीज़, अब तो आपका सिर्फ 1 महीना रह गया, मतलब मुश्किल से आपके 4 या 5 हफ्ते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ अपनी रिवीजन पे ध्यान दें। रिवीजन इज़ द ओनली की टू प्रीलिम्स। दूसरा, क्योंकि अब यूपीपीसीएस का ट्रेंड भी थोड़ा यूपीएससी टाइप जा रहा है, तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल उसको एक एक लाइन, जो उसका कीवर्ड है, उन्होंने नॉट करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, सारे ऑप्शंस पढ़ने के बाद, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ही उसको फाइनल मार्क करें। और इतना ज़्यादा करंट अफेयर्स की तरफ मत फोकस रखेंगे। करंट अफेयर्स सोर्सेज अपने लिमिटेड रखें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और पीवाईक्यूज़ को अपना बेस बना के रखें। एंड गुड लक फॉर योर 12 अक्टूबर एग्जाम। जैसे सर अभी आपने एक बोला कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़े, मैं भी एक क्वेश्चन को आपको याद दिलाना चाहूँगा। जैसे कि एक नॉर्मन बेयर के बारे में क्वेश्चन था, उनको पूछा था कि उनको नोबेल प्राइज़ किस चीज़ में मिला है। अब बेसिकली उनका जो था नोबेल प्राइज़ का, जो उन्होंने काम किया था, उनका काम था एग्रीकल्चर, लेकिन नोबेल प्राइज़ मिला था पीस में। तो सर इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे ये मैं फिर वही चीज़ कह रहा हूँ कि मतलब जितना क्वेश्चन आप ध्यान से कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, तभी आप क्वेश्चन सही मार पाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने उसमें नॉर्मन बोरलो पढ़ा और सीधा एग्रीकल्चर मार के आ गए, क्योंकि पहला ऑप्शन ही उसने सेट किया था, ए ऑप्शन एग्रीकल्चर को, और जो राइट आंसर था वो डी था पीस का। तो इसलिए क्वेश्चन कितना सिंपल ये क्वेश्चन है, हर किसी को पता है, और हर कोई जानता था कि नॉर्मन बोरलो एग्रीकल्चर के लिए हैं, और उन्हें जो नोबेल प्राइज मिलेगा वो एग्रीकल्चर में मिलता ही नहीं है, वो पीस के लिए मिलेगा, अगर नहीं भी पता था। लेकिन क्योंकि पढ़ा ही नहीं पूरा क्वेश्चन, ऑप्शंस नहीं देखे, तो मोस्ट ऑफ द पीपल उन्होंने उसको गलत मार्क किया। तो क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ें, ऑप्शंस बहुत ध्यान से पढ़ें, तब जाके उसका ऑप्शन अपना जो मार्क करें। सर एक चीज़, एक लास्ट क्वेश्चन हो, अब ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेंगे। जैसे करंट अफेयर के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है? क्योंकि करंट अफेयर का देखिए पोर्शन भी अच्छा खासा है, लेकिन आपकी क्या स्ट्रेटजी है करंट अफेयर को लेकर? करंट अफेयर्स की एक स्ट्रेटजी जो मुझे बहुत लगता है काम आती है, कि सिंगल सोर्स रखें। अभी दृष्टि होगा या जो भी यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स क्योंकि वो डाल रहे हैं, तो उसके ऊपर ध्यान दें। जो यूपी का बजट है, यूपी का इकोनॉमिक सर्वे है, और यूपी के जो स्कीम्स हैं, मेजर स्कीम्स हैं, उसके मेजर डेटा वो क्या पूछ रहे हैं, फैक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक ही सोर्स रखें करंट का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग, मतलब मेरी तो यही है। थैंक यू सो मच सर, बहुत कम टाइम में आपने बहुत ही इंसाइटफुल चीज़ें बताई। कि देखिए जैसे यही है, बच्चे क्या करते हैं, आपको करंट अफेयर के लिए अभी बहुत सारी मैगजीन आएंगी, आपका दिल करेगा मैं ए को पढ़ लूँ, मैं बी को पढ़ लूँ, मैं सी को पढ़ लूँ। आप 3 मैगजीन अलग अलग जगह से पढ़ेंगे और आपकी वो मेमोरी नहीं बनेगी। मेमोरी बनती है जब आप एक ही चीज़ को एक ही जगह से बार बार पढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक छाप छोड़ता है। तो मैं यही कहूँगा, जैसे ताहिर सर ने बताया है, कि हमें चीज़ों को बहुत लिमिटेड रखना है और स्टैटिक जितना हमने पढ़ा है उसको बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर को अपना बेस बनाना है, और करंट अफेयर के लिए बहुत लिमिटेड सोर्स रखनी है और बार बार उसी को पढ़ना है। और मैं ताहिर सर को यहाँ से अपनी साइड से, अपने बच्चों की तरफ से, सबकी तरफ से कहूँगा कि सर विश यू ऑल दी बेस्ट। आप बहुत अच्छा करें। अभी सुना था हमने कुछ टाइम पहले, एक बहुत बड़ी रेड मारी थी इन्होंने नोएडा में, बड़े बड़े मतलब पॉलिटिशियंस के यहाँ पर। तो बड़ा अच्छा है, देखिए जब आप इस सर्विस में जाते हैं तो आपको पता लगता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। लगभग 750 सीटें तो कंफर्म है, 1000 होने की बात हो रही है, हो सकता है उससे भी ज़्यादा सीटें हो जाएं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।